मूवी की शुरुआत में हम दो बूढ़े कपल को देखते हैं जो टैक्सन सिटी के लिए जा रहे थे। वे अभी जा ही रहे होते हैं, इतने में उनका पीछा एक ट्रक करने लगती है। ट्रक काफी रफ्तार में होता है और इन दोनों बूढ़े कपल को बार बार हॉर्न मारकर परेशान कर रहा था। तो दोनों ट्रक को निकलने का रास्ता दे देते हैं। कुछ दूर जाने पर वो ट्रक एक घर के पास लगी हुई मिलती है, जिससे एक आदमी जिसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और ट्रक से कुछ निकालकर एक डस्टबिन वाले बॉक्स में ले जाकर फेंक देता है। तो दोनों को उस पर कुछ शक जाता है। जब वह आदमी ट्रक लेकर वहां से चला जाता है तो दोनों डस्टबिन में देखने के लिए जाते हैं। जब वह दोनों डस्टबिन में देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लाश पड़ी हुई थी। इसके बारे में वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहते थे, लेकिन उस जगह पर उनके फोन में नेटवर्क ही नहीं होती। इसके बाद उन दोनों बूढ़े कपल के साथ क्या हुआ यह किसी को नहीं पता चला। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम दो शादीशुदा कपल को देखते हैं, जिसमें लड़की का नाम लेना था, जो पेशे से एक साइंटिस्ट होती है। उसका पति हॉरर चीजों पर विश्वास करता था। वो अपने पत्नी को क्रीपर्स के बारे में बताता है कि क्रीपर हर 23 साल के बाद एक बार जिंदा होता है और वह इस दौरान कई सारे लोगों को मार डालता है। लेकिन लेना उसकी बातों को नहीं मानती और वह अपने पति से कहती है कि यह सब बस किताबों में ही पढ़ने में अच्छा लगता, रियल लाइफ में इन सबों का कोई वजूद नहीं है। दरअसल दोनों एक हॉरर पार्टी में जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद लेना अपनी कार को साइड में रोककर एक पेड़ के पास जाकर उल्टियां करने लगती है। तभी हमें वहां पर क्रीपर का हथियार दिखता है, जो पेड़ में फंसा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा भी बैठा हुआ था, लेकिन उस कौवे में अजीब बात यह थी कि ज्यादातर कौवे काले होते हैं, लेकिन उसका रंग सफेद था। खैर, इसके बाद हम क्रीपर को देखते हैं, जो अब जाग चुका था। वो पास ही की पड़ी एक जानवर की बॉडी में, जिसमें काफी ज्यादा कीड़े लग रहे थे। क्रीपर उसके पास जाकर उन कीड़ों को खा लेता है और अपने पेट को भरता है। पेट भरने के बाद वो एक खेत में जाता है, जहाँ एक स्टैचू जैसा कुछ बना हुआ था। वो उस स्टैचू के कपड़े को उतार कर पहन लेता है। इधर हम लेन एक दोस्त को देखते हैं। वो भी हॉरर पार्टी में जा रहा था, लेकिन वह जंगल में अपना रास्ता भटक जाता है। तो वो लेन के पास कॉल करके हॉरर पार्टी का रास्ता पूछता है। लेन भी उसे रास्ता बता देती है। इसके बाद जब वह वहां से जाने लगता है तो क्रीपर उसके पास पहुंचकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। खैर, इधर लेन और उसके पति भी रास्ता भटक चुके थे, तो वो आगे की रास्ता जानने के लिए एक एंटीक दुकान में जाते हैं। तो दुकान की शॉपकीपर उन दोनों को रास्ता बता तो देती है, पर उसे पता चल जाता है कि लेन माँ बनने वाली है। इसीलिए वह किसी को कॉल करके बताती है कि हमारे पास एक फल देने वाला पेड़ है। दरअसल लेन को भी पता नहीं होता है कि वह माँ बनने वाली है। इसके बाद लेन जब वॉशरूम में चेक करने के लिए जाती है कि वह सच में तो माँ बनने वाली नहीं है, लेकिन वह देखती है कि टेस्ट ट्यूब में एक स्क्वायर और उसके बीच एक डॉट बना हुआ है। यह देखकर लेन घबरा जाती है। तभी उसके खिड़की पर किसी की टकराने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर लेन चीख पड़ती है। इसके बाद जब वह खिड़की को खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी खिड़की से एक क्राउ टकराया था। तभी हम जमीन पर पड़े उस टेस्ट ट्यूब को देखते हैं, जिसमें 2 लाइनें बनी हुई थी। इसका मतलब लेन सच में माँ बनने वाली है। अब दोनों उस हॉरर पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां सभी ने डरावने कपड़े पहन रखे थे। थोड़ी देर के बाद एक भागता हुआ आदमी उनके पास आता है, जिसके शरीर में तीर लगी हुई थी। उसे देखकर पार्टी में आए सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कोई तीर नहीं लगी हुई थी, बस वह सबके साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद जब वह व्यक्ति
हल्का होने के लिए जंगल में जाता है तो उसका मजाक सच में हकीकत में बदल जाता है और तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और उसे बड़ी ही बुरी तरह से मार देता है। इधर पार्टी में लेन को भी अजीब सा लग रहा था। तभी उसका पति उसे खुश करने के लिए उसे एक निशानेबाज गेम खेलने के लिए लेकर जाता है। लेन जब निशाना लगाने के लिए जिस हथियार को चुनती है वो उस क्रीपर का हथियार होता है। लेन उस हथियार से अच्छी तरह से निशाना लगा लेती है, लेकिन उस हथियार से लेन के उंगली में हल्की सी कट आ जाती है। जब लेन उस कट को देखती है तो उसमें भी वही स्क्वायर जैसा बना हुआ था और उसे तभी कुछ विजन आने लगते हैं जिसमें वह कई सारे लोगों को देखती है। सभी ने अजीब से काले कपड़े पहन रखे थे और उसके साथ कुछ रिचुअल कर रहे थे। इसके बाद वह दुकान का शॉपकीपर उन दोनों को बताता है कि यहाँ पर एक गेम खेला जा रहा है, तुम दोनों चाहो तो उस गेम में हिस्सा ले सकते हो। लेन शुरुआत में तो उस गेम में हिस्सा लेने से मना कर देती है, पर अपने पति के कहने पर उस गेम में जाने के लिए मान जाती है। तभी हम वहाँ पर उस शॉपकीपर मनीला को देखते हैं जिसने इन दोनों को रास्ता बताया था। तो उस जगह पर रखी हुई पर्चियों के साथ कुछ छेड़छाड़ करती है और वहाँ से चली जाती है। जब पार्टी में गेम विनर का नाम बताया जाता है तो उसमें लेना का नाम होता है, पर लेना अपने पति से कहती है कि हमने तो कोई गेम खेला ही नहीं है। दरअसल गेम जीतने के इनाम के तौर पर उन्हें एक टीम के साथ एक हॉरर हाउस में जाकर रात भर सरवाइव करना था, जो कि लेन के पति को ड्रामी चीजों की शौक होती है। तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही पलों के बाद लेन अपने ग्रुप के साथ उस हॉरर हाउस में जाने के लिए निकल जाती है। उनके साथ एक कैमरा मैन भी होता है जो इन सभी के साथ होने वाली घटनाओं को शूट करने के लिए रखा गया था। उस हाउस के पास पहुंचकर उनका लीडर वहीं पर एक कब्रिस्तान के बारे में बताने लगता है। वो उन सब से कि यह कब्रिस्तान बहुत पुराना है, हजारों साल पहले इस कब्रिस्तान में कई सारी आत्माओं को बंदी बनाकर रखा जाता था। पर तभी कैमरामैन को एक औरत दिखाई देती है जो उस कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। तो वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे क्रीपर आकर उस कैमरामैन को जान से ही मार देता है। इधर लेन भी अपने पति से गुस्सा होकर कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसका पति ग्रुप में आई एक लड़की से बार बार बात कर रहा था। तभी हम उस क्रीपर को देखते हैं जो लेन को देख रहा होता है और वह जल्दी से उड़ता हुआ उसके पास आता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। यह देखकर लेन का पति डर जाता है और वह भागता हुआ अपने ग्रुप के पास आता है। वह सारी बातें इन सबों को बताता है, पर उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। सबको लगता था कि क्रीपर ऐसी चीज कोई होती ही नहीं। तो वो भागता हुआ पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए जाता है। तभी उसे रास्ते में कैमरामैन की लाश मिलती है, जिसे देखकर वे सभी डर कर उस हॉरर हाउस में चले जाते हैं। जैसे ही वो उस हॉरर हाउस में जाते हैं तभी मनीला अपने आदमियों के साथ आकर बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है और वह क्रीपर से कहती है कि तुम्हारा खाना रेडी है। इतना कहकर मनीला वहां से चली जाती है। तभी उन सबको अपने लीडर पर शक जाता है जो उन्हें यहाँ लाया था। उन सबको लग रहा था कि इसी ने ही हम सबको फंसाया है, पर वो उन सबको समझाता है कि अगर मुझे तुम सबको मारना ही होता तो मैं तुम सबको कब का ही मार चुका होता, लेकिन मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इधर क्रीपर को देखते हैं जो लेन के पेट पर एक कट लगाता है, लेकिन तब तक उसे पता चल जाता है कि उस हाउस में और भी लोग आए हुए हैं। तो वो लेन को छोड़कर इन्हें मारने के लिए आ जाता है। जब वे लोग एक कमरे में जाते हैं तो उन्हें लेन की दोस्त की बॉडी लटकी हुई थी जिसे क्रीपर ने जंगल में मारा था। तभी वहाँ पर क्रीपर की एंट्री होती है। वे सब क्रीपर पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे क्रीपर के हाथ में गोली लग जाती है और वह जख्मी हो जाता है। लेकिन क्रीपर के जिस हाथ में गोली लगी हुई थी वो उस हाथ को कबाड़ कर फेंक देता है और उस डेथ बॉडी के हाथ को कबाड़ कर अपने शरीर में लगा लेता है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे जाने लगता है।
तभी इनके एक ग्रुप के आदमी को फोन दिखाई देता है। जब वह पुलिस को कॉल करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वह बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वे सब जल्दी से उसे उस ट्रैप से बाहर निकालते हैं। इसके बाद लेन का पति पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि कोई उसे मारना चाहता है। वो पुलिस को अभी बता ही रहा था, तभी क्रीपर वहां पहुंच जाता है और उनके एक साथी को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। लेन भी अपनी रस्सी को वहां पर पड़ी एक तेजदार चाकू की मदद से खोल लेती है और वह भागती हुई इनके पास आती है। वो उन सबको बताने लगती है कि क्रीपर मुझे और मेरे बच्चे को, जो अभी मेरे पेट में पल रहा है, उसे मारना चाहता है क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका है। मुझे और मेरे बच्चे को मारकर वह दोबारा से पहले जैसा जवान होना चाहता है। इसके बाद वे तीनों मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं कि जब वह क्रीपर लेन को मारने के लिए आएगा तो हम उस पर मौका पाकर पीछे से हमला कर देंगे। खैर, इसके बाद जब लेन के सामने वह क्रीपर आता है तो वो लेन की गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है, लेकिन लेन के पास उस क्रीपर का हथियार था जिसे वह अच्छी तरह से चलानी जानती थी। वो उस क्रीपर के आंख में उस हथियार को मार देती है, जिस वजह से उस क्रीपर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी छत के ऊपर से लेन का पति और वो लीडर छत पे लगे एक तेजदार हथियार को इनके ऊपर मार देता है, जिससे क्रीपर की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन अचानक से उस जगह पे कई सारे कौवे आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं, जिससे उनका एक साथी छत पे से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वे कौवे क्रीपर के पास आते हैं और उसे अपने साथ उड़ाकर लेकर चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और इन दोनों को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी हम लेन की आंख देखते हैं जो अब काली होने लगी थी और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।